एक हज़रत थे जिनकी मैम की वाइफ़ की सर्जरी थी और पहले उनकी 2 बच्चियाँ थीं। तो जब तीसरी बार उनको व्हील इन किया गया सर्जरी के लिए, तो उन्होंने कहा अपनी बीवी को कि अगर तो तुम्हारा बेटा नहीं हुआ और बेटी हुई तो तुम समझो तुम्हें तलाक पड़ गई। तो ये बुक उससे इंस्पायर होके लिखी गई है कि थर्ड डॉटर एज़ अ थर्ड डॉटर हम कुरान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रखते ताक़चे पर हैं। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि ताक से उतरता ही नहीं कभी। तो कुरान आपने मेरे टेबल पर देखा होगा बिकॉज़ इट्स माय गो टू बुक। जहाँ कहीं उलझन होती है या कोई मसला समझ नहीं आता है, तो मैं कुरान से ही उसको समझने की कोशिश करती हूँ, मुझे जवाब भी मिल जाता है। मेरा नाम हिनाना बर्जिस है और मैं बाय प्रोफ़ेशन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पेन फ़िज़िशियन हूँ। मैंने एमडी किया है एनेस्थीसियोलॉजी में एमबीबीएस के बाद और फिर फ़ेलोशिप पेन मैनेजमेंट में। इसके अलावा राइटर भी हूँ। मेरी 4 बुक्स अभी तक आ चुकी हैं। जो मेरी पहली बुक थी दैट वाज़ पब्लिश्ड बाय साहित्य अकेडमी इंडिया, वो उर्दू पोएट्री की बुक थी। उसके बाद वक़्फ़ा लिया मैंने कोई 8-10 साल का, क्योंकि बिज़ी हो गई फैमिली के साथ। तो उसके बाद मेरी 3 बुक्स आ चुकी हैं अभी तक मंज़र-ए-आम पर, द महज़ूर पहली और उसके बाद द थर्ड डॉटर और रिसेंटली द फ़ॉल्ट लाइन्स विदिन और इंशाल्लाह 4th वाली भी आने वाली है। हाँ, पहले तो पढ़ने का शौक था, उसके बाद लिखने का शौक भी हो गया। कहीं सुना था बहुत पहले कि कोई किताब ऐसी जो आप ढूँढ रहे हों और वो ना मिले, तो आप लिख लें उस किताब को। अब मेडिसिन और राइटिंग का क्या ताल्लुक है कि दोनों साथ ही चले हमेशा। मैं आइसोलेट नहीं कर पाऊँगी कहीं पर, ये बता नहीं पाऊँगी कि राइटिंग पहले हुई या मेडिसिन में इंटरेस्ट पहले हुआ। मेरे लिए दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, लिखना भी और एज़ अ फ़िज़िशियन जो मैं काम कर रही हूँ। बल्कि ज़्यादा हेल्पफुल ही है, मैं बहुत करीब से पेन को देख पाती हूँ। महज़ूर कंटेम्परेरी फ़िक्शन है, सस्पेंस थ्रिलर। ये मेरी पहली वाली बुक इंग्लिश इसमें फ़िक्शन में है और ये माशाल्लाह अमेज़न बेस्ट सेलर रैंक्स में भी रह चुकी है। मिडल ईस्टर्न स्टोरी है और जैसे इसकी टैगलाइन है, इफ इट्स फ़ॉरबिडन इट विल ब्लीड। महज़ूर का मतलब होता है कोई चीज़ जो ममनू हो, ये अरबिक वर्ड है और बाकी अब पढ़ें तो पता चल जाएगा। इसका कहीं न कहीं रिश्ता तख़लीक़ आदम से भी जुड़ा हुआ है कि आदम का जो पहला गुनाह था शजर ममनू की तरफ जाना। तो तकरीबन ये उसी गुनाह पे बेस्ड है कि जो आपको नहीं करना चाहिए, जब आप वो करते हैं, तो आप किस हद तक नुकसान उठा सकते हैं। ये मेरी पहली बुक थी और उसके बाद मैंने थर्ड डॉटर लिखी है, जो गर्ल चाइल्ड पे बेस्ड है और थर्ड डॉटर का कॉन्सेप्ट, इसके पीछे एक स्टोरी है छोटी-सी। अगर ऐसा हुआ जो मेरी इंडिया में पहली पोस्टिंग थी कश्मीर में, इससे पहले मैं बाहर काम करती थी मिडल ईस्ट में। तो यहाँ पर एक वाक़ा हुआ था जिससे इंस्पायर होके मैंने लिखी है। एक हज़रत थे जिनकी मैम की वाइफ़ की सर्जरी थी और पहले उनकी 2 बच्चियाँ थीं। तो जब तीसरी बार उनको व्हील इन किया गया सर्जरी के लिए, तो उन्होंने कहा अपनी बीवी को कि अगर तो तुम्हारा बेटा नहीं हुआ और बेटी हुई तो तुम समझो तुम्हें तलाक पड़ गई। तो ये बुक उससे इंस्पायर होके लिखी गई है कि थर्ड डॉटर एज़ अ थर्ड डॉटर उस गर्ल चाइल्ड की ट्रीटमेंट कैसी होती है सोसाइटी में, घर में, ये उस चीज़ पर बेस्ड है। तो इट इज़ अ सोशल नॉवेल, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ करती है और मेरे ख़्याल में हर किसी को पढ़नी चाहिए। ये और फिर है द फॉल्ट लाइन्स विदिन। इसके बारे में ये कह सकती हूँ कि इस बुक को लिखने में मुझे 3 साल लग गए और 31 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। अब तो माशाल्लाह इसका फर्स्ट एडिशन ख़त्म हो चुका और सोल्ड आउट है। अब हम सेकंड एडिशन की तैयारी कर रहे हैं। ये गुलशन बुक्स से पब्लिश हुई और बीच में कोविड भी आ गया, तब एक-एक कहानी बनती रही। तो इसको भी बहुत अच्छी ये रिस्पॉन्स मिली है, शुक्र है अल्लाह का।
एक शेर याद आ रहा है मुझे। किसी ने कहा था बहुत पहले, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब थे गम रोज़गार के। तो यही समझ लें, रोज़गार भी, और फिर अ, बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं था, एज़ सच ये कहूँगी कि मेडिसिन ही लेना चाह रही थी। लेकिन एक बार जब मैंने मेडिसिन पढ़ना शुरू किया और जब मैं डॉक्टर बन गई, तो मुझे इंसानियत, इंसान की तकलीफ़, जिन मराहिल से एक इंसान गुज़रता है, उसकी समझ बहुत ज़्यादा आई। तो मेरे ख़्याल में इट हैज़ हेल्प्ड मी इवॉल्व एज़ अ राइटर। हम क्या करते हैं कि हम कुरान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रखते ताक़चे पर हैं। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि ताक से उतरता ही नहीं कभी। तो कुरान आपने मेरी टेबल पर देखा होगा, बिकॉज़ इट्स माय गो टू बुक। जहाँ कहीं उलझन होती है या कोई मसला समझ नहीं आता है, तो मैं कुरान से ही उसको समझने की कोशिश करती हूँ, मुझे जवाब भी मिल जाते हैं। तो मेरे लिए तो गो टू बुक है, मेरे ख़्याल में वैसा ही होना चाहिए। मैं खुद को कोई बहुत रिलिजियस इंसान नहीं मानती हूँ, लेकिन इस चीज़ पर मेरा कामिल यकीन है कि अगर आपको कहीं कोई उलझन है ज़िंदगी में, तो शायद उसका जवाब पहले ही आपके पास है, ढूँढने की बात है बस।